जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे, तो यूनान के निवासी थे हेरोडोटस। नेक्स्ट है, पहिया या कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? भीमबेटका पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। नेक्स्ट है, भीमबेटका रायसीना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख तो हो जाएगा बेगाज कोई अभिलेख, एशिया माइनर में स्थित है बेगाज कोई अभिलेख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा तो आग जलाना सीखा आदि मानव सर्वप्रथम। अगला है, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तो तांबा धातु का प्रयोग किया सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, सबसे पहले पालतू बनाया गया तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता थी अद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो सिंधु सभ्यता नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी भव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? कृषि था सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरातत्व स्थल तो पूर्वी हो जाएगा सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर, कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। तथा पश्चिमी सुत का गेंडोर बलूचिस्तान में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा पूरा स्थल तो उत्तरी हो जाएगा मोंडा। मोंडा कहाँ पड़ता है? अखनूर जम्मू कश्मीर में। एवं दक्षिणी क्या हो जाएगा? दायमाबाद कहाँ पड़ता है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। नेक्स्ट है, मोंडा स्थित है मोंडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। क्या? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट है, लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? में हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पाई समाज थी तो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी हड़प्पाई सभ्यता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की स्वास्तिक चिन्ह देन है। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासी का रुचि था तो शतरंज खेल में हड़प्पा निवासी का रुचि था। नेक्स्ट है, धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। नेक्स्ट है, R37 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब उसके बारे में नहीं जानते तो लोहा से, ठीक है, अपरिचित थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? हड़प्पा में लाल रंग था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन का रंग लाल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, मिस्र के राजा कहलाते थे
फराओ कहलाते थे मिस्र के राजा। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल रंगपुर से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल या कालीबंगा से। ठीक है। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से मिला। घोड़े के हड्डी का अवशेष। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से स्नानागार। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में हुआ था। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ से? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। ठीक है। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्नानागार मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता या संस्थापक आर्य थे, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। ठीक है। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। नेक्स्ट है आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। ठीक है। आगे देखते हैं। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी। संस्कृत और पेय पदार्थ हो जाएगा सोम रस। भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोम रस। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है आर्यों का प्रिय पशु हो जाएगा घोड़ा और देवता थे इंद्र। ठीक है। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। नेक्स्ट है वेदों व वेदांगों की संख्या। वेद की संख्या हो जाएगा 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और वेदांग 6। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सूक्त कितना है ऋग्वेद में? 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वापायन वेदव्यास। कृष्ण कौन हो जाएगा? कृष्ण द्वापायन वेदव्यास। नेक्स्ट है ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाला कृषि तो होत्री। कौन? होत्री थे। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले कृषि होत्री। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख है एक। गंगा का उल्लेख है 1 बार और यमुना का उल्लेख है 3 बार। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। कौन? इंद्र पुरंदर। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक है। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं कौन? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। दस राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राजाओं का युद्ध मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है दशरथ युद्ध लड़ा गया तो परुशनी नदी नया नाम रावी नदी। पुराना नाम था परुशनी नदी के तट पर। नदी के तट सूरदास एवं 10 जनों के बीच। किसके किसके बीच? सूरदास एवं 10 जनों के बीच। कौन नदी पर? परुशनी नदी, जिसका नया नाम है रावी नदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है। क्या कहलाती है 8वें मंडल की ऋचाएं? खील कहलाती है। नेक्स्ट है सोम देवता को समर्पित मंडल 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि थी। क्या? ब्राह्मणी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मरे जाने योग्य माना जाता था? तो गाय को माना जाता था। ठीक।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। ठीक है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। कौन प्रजापति थे? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, गद्य एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है, तंत्र मंत्र संग्रहित है वेद है तो अथर्ववेद। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। नेक्स्ट है, थोड़ा आगे कर लेते हैं। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गाता या अध्वर्यु। कौन? अध्वर्यु। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। ठीक है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपत किससे संबंधित है? गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है, पुराणों, कुल पुराण कितना है? 18 है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? अलबुर्नी थे। ठीक है, पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्र श्रावा। कौन? उग्र श्रवा। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण है तो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। ठीक है, उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। किसका? दर्शन का है उपनिषद विषय वस्तु। नेक्स्ट है, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन संख्या दर्शन। नेक्स्ट है, न्याय या संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतमी या कपिल थे। ठीक है, योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि या जैमिनी थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। ठीक है, अगला है, उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। प्रमाणिक है 13। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडी को उपनिषद से। नेक्स्ट है, तमाशु या जाति गर्ममय या ओम लिया गया है बृहदारण्यक मंडल से। किससे? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। क्या क्या? तमाशो, जाति गर्म्य या और ओम को लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति। नेक्स्ट है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। नेक्स्ट है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं मनु है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से क्या था? बंदायूनी ने 16वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है, रामायण का फारसी अनुवाद बंदायूनी ने किया था। ठीक है, 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। ठीक है, बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी नदी में 563 ईसा पूर्व। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़। क्या? कमल एवं साढ़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कुशीनगर थी मल्ल गणराज की राजधानी। कुशीनगर थी मल्ल गणराज की राजधानी। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण।
नेक्स्ट है बुद्ध के पिता थे शुद्धोदर्दन शाक्य कुल के थे, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध की माता महामाया देवी थे, कोलिया वंश के थे महामाया देवी। नेक्स्ट है बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत, ठीक है। अगला है बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी प्रिय घोड़ा हो जाएगा कंथक या चन्ना, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। नेक्स्ट है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। किसको? सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का ग्रंथ संग्रह। किसका? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है गांधार कला संबंधित है, बौद्ध धर्म से गांधार कला संबंधित है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के शासन काल में राजगिरी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था कालाशोक के शासन काल में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तृतीय देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत जो है 250 ईसा पूर्व हुआ था। 250 ईसा पूर्व हुआ था अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। कनिष्ठ के समय कुंडल वन कश्मीर में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवाकौमी और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स। कौन? मोगली पुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है वासुमित्र थे, ठीक है। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हीनयान और महायान अस्तित्व में आया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में अस्तित्व में आया हीन और महायान। नेक्स्ट है बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक, ठीक है। नेक्स्ट है अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक। किसका? जातक का है, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक, ठीक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। नेक्स्ट है बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। नेक्स्ट है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, अनिनम आदि नाथ। नेक्स्ट है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। कौन? अरिष्टनेमी थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे, ठीक है। पारसनाथ या महावीर का प्रतीक चिन्ह पारसनाथ का हो जाएगा सर्प और महावीर का सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्यग् पर्वत पर हुआ था, ठीक है। पारसनाथ की 4 शिक्षाएं
सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ठीक है। नेक्स्ट है 5वां, महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा महावीर ने। किसने? महावीर ने। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर महावीर थे। नेक्स्ट है महावीर पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो है ज्ञात्री कुल के थे। नेक्स्ट है महावीर के माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे। कहाँ से? लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट है महावीर के पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शिनी था। ठीक है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिब्रिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य। क्या? कैवल्य। आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है।